मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर हमने दो प्रकार से बताया था, एक तो था इसमें डीडी ट्रांजिशन और एक बताया था उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम डीडी ट्रांजिशन में हमने बताया था, या फिर दोनों के अंदर एक ही बात लागू होती है कि इन दोनों में से यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय यदि प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसी कंडीशन में वो हमें रंगीन दिखाई देता है। यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय प्रकाश के दर्शक क्षेत्र के अलावा पराबैंगनी क्षेत्र है, अवरक्त क्षेत्र है, इनसे यदि ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह हमें रंगीन दिखाई नहीं देता है। तो रंगीन दिखाई देने के लिए आवश्यक शर्त क्या रहेगी कि वह उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे। फिर हमने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दर्शक क्षेत्र है उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो वापिस आते समय वो अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और वो हमें उसी कलर का दिखाई देता है। जिस कलर की विकिरणों का वो उत्सर्जन करता है उसी रंग का वह कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देता है। ये तो अवशोषित किए गए रंग है, यानी इनका अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है। इसका अवशोषण करेगा तो वो इस कलर की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा तो वो हमें इस कलर का दिखाई देगा, ना कि इस कलर का। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो हमेशा उत्सर्जित किए गए रंग के जैसा ही दिखाई देगा। तो ये कुछ कलर हैं जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उसके सामने लिखे हुए, लिखो इनको। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आप एक एग्जाम्पल की सहायता से हम डीडी संक्रमण को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा वो देखें यहाँ पे। एग्जाम्पल में लेते हैं हम TiH2O6 का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। डीडी संक्रमण का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये रहेगा TiH2O6, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर टाइटेनियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा वो देखें। नॉर्मल टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन, आर्गन के बाद में 3D1 3D2 4s2 ये होता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम क्या रहेगा, +4 ऑक्सीडेशन के अंदर रहेगा। तो +3 वाला कॉम्प्लेक्स करो, +4 में तो एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, इसमें +3 वाला इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +3 बनेगी, तब इन चारों में से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 3D में, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखेंगे आर्गन 3D1। अब 3D1 में तो सबसे पहले क्या होगा, धातु के अंदर ये 5 कक्षक बनाएंगे हम, DXY DYZ DXZ DX2Y2 और लास्ट वाला रहेगा DZ2। ये किसके हैं, टाइटेनियम +3 के। 3D1 है, 3D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद देखो अष्टफलकीय संकुल है, और पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि अष्टफलकीय संकुल हो तो जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होगा उसमें T2G ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा स्तर पे जाएंगे और EG ऑर्बिटल्स है वो उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। तो यहाँ पे रहेगा अपना T2G ऑर्बिटल्स और यहाँ पे रहेंगे EG ऑर्बिटल्स। T2G में कौन से आएंगे, DXY DYZ और DXZ, और EG में आएंगे DX2Y2 और DZ2। अब इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो रहेगा 4 × 10⁻12 अर्ग के बराबर होगा। इतनी ऊर्जा चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले हुंड और पाउली के नियमानुसार निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। तो यहाँ पे
कक्षकों का विपाटन होने से T2G कक्षक और निम्न ऊर्जा वाले बन रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 3D1 का वो इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में, जब इस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाना हो तो क्या होगा, ये कंडीशन बन रही इसमें लाइट अब्सेंस में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में जाएगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, इससे यही आएंगे, ये रहेगा वही अपना EG कक्षक और ये बनेंगे अपने T2G कक्षक। उसके बाद में यहाँ हम लिख देंगे प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ हम लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा कि इस कंपाउंड्स को जब हम प्रकाश में रखेंगे तो निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में उपस्थित ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश से ऊर्जा लेगा और ऊर्जा लेकर के वो उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में चला जाएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में चला गया। और इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने के लिए, यानी इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाएगा। ऊर्जा की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 × 10⁻12 अर्ग के बराबर होगी। इतनी ऊर्जा इसको चाहिए, तो इतनी ऊर्जा है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अब इतनी ऊर्जा तो वेवलेंथ इसके बराबर कितनी होगी, यानी कितनी इतनी ऊर्जा कितनी वेवलेंथ के बराबर होगी, तो ये 500 नैनोमीटर के बराबर होगी। और 500 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो लाइट के ग्रीन कलर का जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षक से, निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाने के लिए प्रकाश के हरे रंग की विकिरणों का अवशोषण करेगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलेगी तो ये T2G कक्षक से EG कक्षक में जाएगा, चला गया हरे रंग के विकिरणों का अवशोषण करके। उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है, अस्थायी हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा, तो वापिस आते समय ये हरे रंग की पूरक विकिरणों का उत्सर्जन करता है, अवशोषित किए गए हरे रंग के पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। उस टेबल में देखना हरे रंग का पूरक रंग है वायलेट कलर। तो अब बताओ टाइटेनियम का जो ये H2O6+3 का संकुल है वो ग्रीन कलर का होगा या वायलेट कलर का, तो कॉम्प्लेक्स उस कलर का होता है जिस कलर का वो उत्सर्जन करता है। इस कारण से TiH2O6+3 का संकुल है वो बैंगनी रंग का या वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो TiH2O6+3 का संकुल किस कलर का रहेगा, बैंगनी कलर का रहेगा। और इसकी व्याख्या किससे की हमने, DD संक्रमण से। निम्न ऊर्जा वाले D कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जाना ही क्या कहलाएगा, DD संक्रमण कहलाता है। तो ये रहेगा आपका DD संक्रमण। इसकी सहायता से हमने TiH2O6+3 वाले संकुल की कलर की जो व्याख्या है वो कर ली। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या रहेगा। उसके बाद में DD संक्रमण ने क्या बताया, DD संक्रमण से हम क्या बता सकते हैं, वो कुछ लाइन्स है, नोट लगा के लिख लो उनको। वो रहेंगी फर्स्ट में कि DD संक्रमण के अनुसार वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो, D10 हो, वे कलरलेस या रंगहीन होते हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, नोट लगा के कि DD संक्रमण के अनुसार वे सभी संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 या D10 हो, वे रंगहीन होते हैं। क्यों, तो देखें मान लीजिए DD संक्रमण में इस प्रकार से कक्षकों का विपाटन हो गया। अब D0 में क्या होगा, D0 में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाए, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो यहाँ पे DD संक्रमण नहीं होगा। और DD संक्रमण नहीं होगा तो वो संकुल रंग नहीं दर्शाएगा, इसका मतलब वो क्या है, रंगहीन है। और D10 की व्याख्या DD संक्रमण ने किस प्रकार से की,
कि इस प्रकार से विभाजन हो गया, विपाटन हो गया डी कक्षकों का। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक से निकले और कौन से कक्षक में जाए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और ये भी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों को उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने के लिए रिक्त कक्षक ही उपलब्ध नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ भी डी संक्रमण नहीं होगा और डी संक्रमण नहीं होने से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रंग नहीं दर्शाएंगे। रंग नहीं दर्शाएंगे इसका मतलब ये कलरलेस या रंगहीन होते हैं। तो डी संक्रमण ने क्या बताया कि वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 या D10 होता है, उनमें डी संक्रमण नहीं होने से वे संकुल यौगिक रंगहीन होते हैं। ऐसा बताया गया था डी संक्रमण के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट लाइन थी ये इसकी। उसके अलावा दूसरी बात क्या बताई इसने डी संक्रमण में? दूसरी बात ये बताई इसने कि D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले निवेश संक्रमण या वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 होता है, वे भी डी संक्रमण नहीं दर्शाते और डी संक्रमण नहीं दर्शाते तो वो भी क्या होते हैं, कलरलेस या रंगहीन होते हैं। अब ये डी संक्रमण क्यों नहीं दर्शाते हैं, तो इसके लिए ये बताया गया कि इसके अंदर ये इस प्रकार से होता है D5 कंडीशन के अंदर। इस प्रकार से यदि कंडीशन बन रही हो D5 में कि पांचों निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले EG इन सभी कक्षकों के अंदर एक एक आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो ये क्या माना जाता है, एक स्टेबल यानी कि स्थायी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी अर्धपूरित विन्यास माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ डी संक्रमण नहीं होगा और डी संक्रमण नहीं होने से D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं संकुल यौगिक वो भी रंगहीन होते हैं क्योंकि उनमें डी संक्रमण नहीं होता है। तो ये रहेगा आपका डी संक्रमण। डी संक्रमण की सहायता से जो कलर या रंग होते हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसके अंदर नेक्स्ट कलर किसके कारण था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण था। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण से कलर किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं वो देखें। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या आता है कि इस स्पेक्ट्रा में लिगेंड के कक्षक से इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में जाते हैं और इसमें यह बताया गया कि जब एक परमाणु, ये अलग परमाणु है लिगेंड और ये अलग परमाणु है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षक से धातु के कक्षक में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ में चार्ज का भी क्या हो रहा है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांसफर हो रहा है। इस कारण से इसका नाम रखा गया है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन्स धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में जाते हैं। अब ये भी स्पेक्ट्रा या ट्रांसफर बनेगा यहाँ पे क्योंकि लिगेंड के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के कक्षकों में जा रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण करके ही जाएंगे। तो ये भी क्या प्रदर्शित करेंगे, कलर प्रदर्शित करेंगे। जब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स धातु के कक्षकों में जाते हैं तब ये भी प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इस कारण से चार्ज ट्रांसफर होने से भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उत्पन्न रंग, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उत्पन्न रंग डी संक्रमण से उत्पन्न रंग की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। क्यों? तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा जाएगा कि डी संक्रमण के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु के कक्षक से उसी परमाणु के दूसरे कक्षक में जाते हैं जिसके लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के कक्षक से दूसरे परमाणु के कक्षक में जा रहे हैं, एक परमाणु के कक्षक से दूसरे परमाणु के कक्षक में जा रहे हैं जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इस कारण से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उत्पन्न रंग डी संक्रमण से उत्पन्न रंग की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बता दिया किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से कलर शो करते हैं। उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या बताया कि जो डी संक्रमण ने तो क्या बताया कि D0 विन्यास वाले जितने भी धातुएं होती हैं जिनमें D0 वे संकुल यौगिक जिनमें धातुओं का D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वे सारी की सारी रंगहीन होती हैं, क्योंकि डी संक्रमण के अनुसार उनमें डी संक्रमण पॉसिबल नहीं हो पाता। जब डी संक्रमण पॉसिबल नहीं होता है तो वे कलर शो नहीं करती हैं। लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार ऐसे संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। क्यों? तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार ये आता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितनी अधिक संख्या में रिक्त कक्षक होंगे उतनी ही आसानी से ये लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही आसानी से ग्रहण कर लेगा। जिस कारण से D0 विन्यास वाले जो संक्रमण धातुओं के संकुल होते हैं वो भी रंगीन होते हैं। तो डी संक्रमण के अनुसार तो डी संक्रमण नहीं होने से उसके अंदर क्या होगा, डी संक्रमण नहीं होने से वे क्या बनेंगे, कलरलेस बनेंगे। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार किसी भी संकुल यौगिक में संक्रमण धातु के पास जितनी अधिक संख्या में ऑर्बिटल्स खाली होंगे वे उतनी ही आसानी से लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा और वो रंगीन यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो D0 विन्यास वाले जो हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार क्या होंगे, रंगीन होंगे। लेकिन कंडीशन उसमें ये बनती है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनावेश या उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होनी चाहिए, जैसे Ti+4, वेनेडियम, क्रोमियम +6 और मैग्नीज का क्या बन रहा है +7। इन सभी के अंदर इसमें भी D0 विन्यास है, इसमें भी D0 है, इसमें भी D0 है और इसमें भी क्या है D0। इन सभी के अंदर क्या बन रहा है, D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बन रहा है। तो ये किस कलर का दर्शाता है, येलो, ऑरेंज और ये दर्शाता है वोयलेट कलर का। लेकिन ये वाला क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसके अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे संक्रमण धातुओं के आयनों पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे इनका कलर है वो डार्क या गहरा होता जाता है। तो Ti+4 है, D0 है, ये तो डी संक्रमण के अनुसार भी रंगहीन है और ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार भी क्या रंगहीन है, क्योंकि Ti+4 में इसके ऊपर चार्ज क्या है, कम है। कम चार्ज होने से ये लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। जबकि उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेगा तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा और स्पेक्ट्रा के नहीं बनने से ये क्या बनाएगा, रंगहीन संकुल यौगिक बनाता है। ये रहेंगे इसके अंदर कलर के दो कारण। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और एक रहेगा डी संक्रमण, इन दोनों से ही क्या होते हैं ये। अब ये मत बोलो D10 वाले ना वो डी संक्रमण के अनुसार भी रंगहीन है और इसके अनुसार भी रंगहीन है, क्योंकि D10 विन्यास से धातु कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो ये लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा और ये स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा तो ये कलर शो नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए, सिर्फ दोनों में एक ही बात का चेंज है कि डी संक्रमण तो D0 विन्यास वालों को रंगहीन मानता है, जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये बताता है कि जैसे जैसे धातुओं पे धनात्मक आवेश बढ़ता जाएगा या उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके पास रिक्त कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही वे लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर पाती हैं। इस कारण से D0 विन्यास में यदि उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उच्च मतलब +4 से ज्यादा होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कलर वाले या कलर्ड कॉम्प्लेक्स रंगीन संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। तो ये रहेंगे इसके अंदर संकुल यौगिकों के रंग के दो कारण। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर बाइनरी कंपाउंड्स जो कि संकुल आयनों के द्वारा बनाए जाते हैं।
ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।